Pawan Jain. Today in this lecture I am going to explain you very important theorem, Pythagoras theorem for class 10 CBSE and ICSE. Okay, so this is very important theorem. So let us start. Statement of this theorem is statement. Okay, in a right angle triangle. In a right angled triangle, the square of hypotenuse, the square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. Sum of squares equal to sum of squares of other two sides. Okay, so in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. Triangle बनाते हैं. This is a right angle triangle in which B is right angle. Okay, so given a right angle triangle, a right angle triangle is given to prove AC square is equal to AB square plus BC square. ओके, प्रूफ क्या करना है? AC स्क्वायर 90 के एंगल के सामने वो साइड होती है, वो हाइपोटेन्यूज कहलाती है, बाकी परपेंडिकुलर बेस कह सकते हो. सो वी हैव टू प्रूव दिस. कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम B to AC. दिस इज BD. हमने क्या किया? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया B से AC पर. So draw BD perpendicular to AC. Okay. Now proof देखिए. प्रूफ हम क्या करेंगे? इस छोटे ट्रायंगल को ADB और बड़े ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे सबसे पहले. So in triangle ABD and triangle ABC. ओके, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए प्रूफ अगर हम दो एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दें तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं. तो देख लीजिए, ये ए दोनों में कॉमन है. ए एंगल इस ट्रायंगल में भी है और बड़े ट्रायंगल में भी है. तो ए इज इक्वल टू ए कॉमन. ओके, अगेन this is 90 degree. ADB स्मॉल ट्रायंगल में 90 डिग्री है और बड़े ट्रायंगल में ABC 90 डिग्री है. तो मैं ये लिखता हूं, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC each 90 डिग्री. Okay, so triangles are similar by AA property. Triangle ABD is similar to triangle ABC by AA property. Okay, now we know that if two triangles are similar, then corresponding sides are in the same ratio. So we can write here opposite to this side AB. देखिए, this third angle, इसमें ये एंगल यूज कर लिया हमने, ये एंगल यूज कर लिया, इसमें थर्ड एंगल ये बचा और बड़े वाले में कौन सा बचा? आपका ये एंगल बचा. तो ये भी इक्वल होंगे. अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल. ओके, तो रेशियो लगाते हैं. इसमें ध्यान रखना, जो आप एंगल ले रहे हैं उसके अपोजिट साइड के ही रेशियो होने चाहिए. जैसे मान लीजिए मैं पहले ट्रायंगल में कंसिडर कर रहा हूं इस एंगल को, इस ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहा हूं तो इसी से अगले रेशियो में स्टार्ट करूंगा. तो इन दिस ट्रायंगल साइड अपोजिट टू एंगल दिस इज AD
AB upon side opposite to this angle AD, and this is equal to this, so side opposite to this angle in the bigger triangle upon AB is equal to 90 के सामने का देखिए, इसमें 90 के सामने की साइड क्या है AB, और बड़े वाले में 90 के सामने की साइड क्या है AC, तो AB अपॉन AC। रेशियो लगाने में गलती मत करना आप लोग, मोस्टली बच्चे रेशियो लगाने में गलती करते हैं, तो इस चीज का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। ओके, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC हो जाएगा, पहली इक्वेशन। ओके, नाउ अगेन इन दिस स्मॉल ट्रायंगल एंड बिगर ट्रायंगल, इनको हम सिमिलर प्रूव करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ABC। ओके, तो अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो अब C कॉमन होगा, अब आप इसको हटा सकते हैं, अगले ट्रायंगल में देखेंगे क्या इक्वल आएगा। ओके, C इज कॉमन, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज ऑफ कॉमन, और सेकंड एंगल इज 90 डिग्री। इन दिस फिगर CDB is equal to ABC, each 90 degree. Okay, each 90 degree. So triangles are similar again by AA criteria. So triangle BCD is similar to triangle ABC again by AA criteria. Okay. Now we know that if two triangles are similar, then corresponding sides are in proportional. तो ध्यान रखना है, सीमा बस ध्यान रखना है आपको। ये ट्रायंगल लिया था मैंने, तो इस ट्रायंगल में आपकी थर्ड एंगल कौन सा बचा, ये बचा आपका, क्योंकि ये यूज कर लिया हमने कॉमन में, ये 90 यूज कर लिया, अब आपका थर्ड एंगल इसमें ये बचा, और बड़े वाले में कौन सा बचा आपका, ये एंगल आपने यूज कर लिया, 90 का यूज कर लिया, थर्ड एंगल ये बचेगा आपका। दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो लगाते हैं रेशियो, तो यही ले लेते हैं पहले इक्वल वाले, इसके सामने की साइड क्या होगी BD अपॉन दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना, तो BD अपॉन CD। ओके, जस्ट ए मिनट, दिस नॉट दिस एंगल, इस ट्रायंगल में हमने कौन सा यूज किया, ये यूज किया और ये किया, इसमें ये थर्ड बचा है, और इस ट्रायंगल में हमने क्या यूज किया है, एक तो ये 90 एंगल यूज किया है, और ये कॉमन यूज किया, सॉरी ये इसमें 90 का एंगल यूज किया है हमने बड़े ट्रायंगल में, और इसमें ये 90 का यूज किया है, तो 90 के सामने की साइड इस वाले ट्रायंगल में BC, BD अपॉन BC इज इक्वल टू, इसके सामने की साइड हमने ले ली इसमें BC अपॉन AC। जस्ट ए मिनट, थोड़ा रॉन्ग हो गया। देखिए इस ट्रायंगल की बात करते हैं, 90 यूज कर लिया हमने और ये एंगल यूज कर लिया, इसमें थर्ड एंगल ये बचा है CD, और बड़े में क्या बचा है आपका, बड़े ट्रायंगल में हमने कौन सी यूज कर लिए, ये यूज कर लिया और ये यूज कर लिया, ये बचा है, तो इसके सामने साइड क्या है BC, बड़े ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ओके, अगेन 90 के सामने का इसमें क्या है BC, और 90 के सामने के बड़े ट्रायंगल में क्या है AC। So again by cross multiplying BC square is equal to CD into AC। इज इट क्लियर? अच्छी तरह से समझिए, थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नाउ स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get AB square plus BC square is equal to AD into AC plus CD into AC। Is it clear? Now take common here, so this becomes AB square is plus BC square is equal to AC is common, AD plus CD। Okay, AD plus CD क्या हो जाएगी आपकी, ये होल साइड हो जाएगी AC। So we can write here AB square plus BC square
is equal to AC into AC which is AC square. ओके, तो यही आपको प्रूव करना था कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। यहां लिख देता हूं मैं, अगर ये लाइन आपको नहीं दिख रही है, यहां तक तो क्लियर है आपको। इसके बाद ये लाइन में यहां इधर लिख रहा हूं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AC, AC इंटू AC, सो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, यही प्रूव करना था आपको। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम अगेन। ओके, so this theorem is complete. In the next lecture I will take very important questions based on these theorems, okay, which are frequently asked in the examination. Okay, thank you.